Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing good. As you all know, today is Tuesday and the time duration is around 10 a.m. in the morning, and today I'm going to discuss information regarding the process. And apart from that, there are few things I just want to address जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन एक रफ आइडिया मिल जाएगा. दैट इज़ फॉर द साउथ जोन. कल किसी ने कमेंट करा था कि साउथ जोन में VFS ओपन हो गया, बट अभी ऐसी कुछ अपडेट है नहीं. अगर यहाँ पे मैंने अभी मॉर्निंग में चेक करके देख रहा हूँ, अगर मैं VFS में मैंने लॉगिन करा अभी, और I'll do one thing, I'll just show it to you कैसे प्रोसेस वर्क कर रहा है. नेशनल वीज़ा है भाई, कैटेगराइजेशन देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा. अगर यहाँ पे मुंबई स्लॉट ओपन होता है तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके अलग अलग लोकेशन का, बट राइट नाउ वो ऑप्शन आ नहीं रहा था अभी इसमें. अभी 5 सेंटर दिखा रहा था, अभी तो खैर कुछ नहीं ओपन कर रहा है. और इसके अलावा नेशनल एम्प्लॉयमेंट में कहीं के भी स्लॉट्स ओपन नहीं है. लॉगिन हो रहा है, लॉगिन आप आराम से करो, कोई इशू नहीं आएगा. सबसे पहले जैसे मैंने बता रखा, कैश मेमोरी वगैरह डिलीट कर लेना लॉगिन करने से पहले. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम VFS पोलैंड की एम्बेसी वाली साइट को लॉगिन करके चेक करते हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट चेकिंग दैट. आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ योर्स. पोलैंड एम्बेसी, अगर यहाँ पे देखें कुछ अपडेट ऐसा है नहीं. और अभी आपको बता रहा हूँ उसको कैसे चेक करना है कि अभी VFS में इन लोगों ने काम आउटसोर्स करा है नहीं करा है. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. अभी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ. मैं लॉगिन कर रहा हूँ एम्बेसी की वेबसाइट में. इसके अलावा एक चीज़ और है, लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बुक एन अपॉइंटमेंट वाले कॉलम पर आप होम पे जाओगे. होम पे जाने के बाद इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ करा था, तो तभी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि द वीज़ा 4 दिसंबर को ये भी अपना नोटिफिकेशन ऑन हो रखा है. द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन चेन्नई विल रिमेन क्लोज्ड ऑन 5 December 2023 Tuesday due to cyclone. All the appointment scheduled for 5 December stands cancelled. Just give me a moment. अगर यहाँ पे देखें तो द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन चेन्नई विल रिमेन क्लोज्ड ऑन 5 December 2023 Tuesday ड्यू टू साइक्लोन. कोई पता नहीं क्या भाई, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ इसको. ऑल द अपॉइंटमेंट स्केड्यूल फॉर 5 December Tuesday स्टैंड कैंसिल. द कस्टमर विल बी कॉन्टैक्टेड एंड द अपॉइंटमेंट विल बी रिशेड्यूल्ड एंड द न्यू डेट एंड टाइम विल बी एडवाइज बिटवीन Wednesday 6 December Thursday. रिक्वेस्ट एप्लीकेंट टू कीप द अपॉइंटमेंट लेटर फॉर 5 December फॉर ईजी रेफरेंस. आई थिंक जो VFS के अंदर हर जगह इन लोगों ने नोटिफिकेशन अपना मेंशन कर दिया होगा. अभी के टाइम पर अगर देखें तो ऐसा कुछ अपडेट है नहीं. अभी VFS चेन्नई में जितने भी VFS सेंटर हैं उसमें हर लोकेशन के लिए पोलैंड हो गया, सब जगह के लिए इन लोगों ने ये अपडेट कर दिया होगा, क्योंकि VFS अलग कंट्रीज़ के भी होते हैं, जैसे जर्मनी हो गया अदर लोकेशन के. अगर मुंबई कॉन्सुलेट का देखें तो यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है. अगर यहाँ देखा जाए तो इसको ओपन करते हैं तो VFS की साइट में बुक करता है, और यहाँ पे इन लोगों ने भी ऐसा कुछ अपडेट नहीं किया. अगर आप यहाँ पे देखोगे they mention this thing. To apply for a visa, book an appointment through website. Information on the consular jurisdiction can be found in section where to apply. In case of Indian citizen, the jurisdiction is defined by the place of issue of the address given in the valid passport. Only application from the relevant consular jurisdiction will be accepted. साउथ के हो तो आपके पासपोर्ट में साउथ का ही मेंशन होता है. तो अभी यहाँ पर को देखा जाए तो एम्बेसी की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर रहा है, तो मुंबई का भी ओपन नहीं हुआ है. वेट फॉर द ड्रॉ दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन दिस मंथ. अगर यहाँ पे देखा जाए तो दिखा रहा है यहाँ का मुंबई का वही शो कर रहा है. रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने वाले पेज पे लेके जा रहा है. तो राइट नाउ देयर इज़ नो अपडेट. किसी ने मेंशन किया था कि कल शाम को अभी ओपन हो गया VFS, बट अगर यहाँ पे देखा जाए अगर अपडेट होता तो वो लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते. जैसे उन लोगों ने ऊपर न्यू दिल्ली वाले पे कर रखा है. टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा अपॉइंटमेंट थ्रू वेबसाइट, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एप्लीकेशन दैट हैव नॉट बीन असाइंड अ डेट of appointment via electronic draw in the in-consulate need to be registered again in the VFS registration system. इन लोगों ने इसमें बता रखा है जितने भी लोगों ने अपना पहले एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करा था, अगर उनका नेम नहीं आया इलेक्ट्रॉनिक में ड्रॉ में, तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन वाले में VFS करके रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. और नीचे वाले जो मुंबई कॉन्सुलेट है उसके लिए बता रखा है इन लोगों ने, अभी आपको ड्रॉ का ही सिस्टम चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ.
उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है और अपॉइंटमेंट का वेट करना है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो साइक्लोन वाला है नोटिफिकेशन, इसको देख के लोगों को लग रहा होगा कि साउथ का वीएफएस ओपन हो गया, बट द थिंग इज वीएफएस सेंटर अदर, जैसा मैंने बताया, अदर कंट्रीज़ के भी ऑपरेट करते हैं, तो सब जगह उन लोगों ने नोटिफिकेशन डाला होगा। तो यहाँ भी इन लोगों ने चेन्नई का जो वीएफएस है वहाँ के लिए नोटिफिकेशन इन लोगों ने पुट ऑन कर दिया है। इतना कंफ्यूज मत होना इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अपॉइंटमेंट के बारे में अभी बताऊँ तो लॉगिन हो रहा है। अभी नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई कैटेगराइजेशन ओपन नहीं है। नेशनल स्टडी में देखें तो 5 सेंटर शो कर रहा है। जयपुर का चेक कर लेते हैं एक बार, जस्ट फॉर द रेफरेंस। इसमें दिखा रहा है 936 फी अभी आपका पे करने का ऑप्शन आ रहा है। जनवरी का शो कर रहा था ना, दिसंबर में पूरा ग्रे आउट है। अगर जनवरी का देखें, जनवरी में देखो जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई कह रहा था सर हमको स्लॉट्स ओपन नहीं मिल रहे, तो जयपुर के अंदर देखो इतने मल्टीपल स्लॉट्स हैं। 3 तारीख का है, 4 तारीख का है, 5 तारीख का है, 7 तारीख का है, 8 तारीख का है, 9 तारीख का है, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31। किसी का भी एक क्लिक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखो जो आपको बता रहा था, थर्ड का क्लिक कर दिया। इसमें जो अपॉइंटमेंट टाइम यहाँ से सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको चाहिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। मैंने आफ्टरनून सेलेक्ट कर लिया। आफ्टरनून के स्लॉट्स ओपन नहीं है, मॉर्निंग का देख लेते हैं। मॉर्निंग में 9:30 बजे का स्लॉट ओपन है, और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है इवनिंग का देख लें, इवनिंग में भी स्लॉट ओपन नहीं है। बस एक ही ओपन है अभी इसमें, मॉर्निंग टाइम पे लोग अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं 9:30 का। ठीक है, 9:30 का ओपन है, सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको सर्विसेज शो करता है। देखो ये पॉपुलर प्राइस, हाई टू लो पॉपुलर सर्विसेज है। ये प्रीमियम लॉन्च वगैरह, अगर आप नहीं इसको लेना चाहते तो हटा दो, ऐड मत करना। प्रीमियम लॉन्च 4,500 रुपये का है। अगर यहाँ पे देगा फॉर मोर पर्सनलाइज सर्विस एट योर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर 4,560, और इसके नीचे कोरियर सर्विस इन लोगों ने मेंशन करी है, दैट इज़ 802 रुपये। करनी है तो कर लो, अदरवाइज नहीं भी करना चाहते हो तो कंटिन्यू कर दो। अगर रिक्वायर्ड है तो ऐड कर लेना, उसको अपने कार्ट पर डाल लेना। जैसे अपने कार्ट में ऐड ऑन करोगे तो फिर आपका वो सर्विस ऐड ऑन हो जाएगी और आपको पेमेंट उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और जो प्रीमियम सर्विस है, मेरे को लगता है कि वहाँ जाके भी आप परचेज कर सकते हैं, कोरियर और प्रीमियम सर्विस। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, एक बार मेरे को आप जस्ट गिव मी अ मोमेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपका, कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया, ट्रैवलिंग टू वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, अपॉइंटमेंट कैटेगरी, एवरीथिंग। इसके नीचे देखा जाए तो डेट आपकी 3/3/2024 की, सब टोटल वगैरह देखें। सब टोटल करके जो आपकी फ़ीस है 936 रुपीज़ है, जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके नीचे आपको क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन। ऐसा करोगे आप, इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू में यहाँ पर क्लिक होगा, फिर देन यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है पेमेंट मोड आपका क्या रहेगा। पेमेंट मोड पे ऑनलाइन आप कर दो, पे ऑनलाइन करोगे, कंटिन्यू कर दो। सो देन दे हैव मेंशन अबाउट द कम्युनिकेशन पेमेंट कॉन्फर्मेशन थिंग, पेमेंट डिस्क्लेमर, कम्युनिकेशन टू वीएफएस फ्रॉम पेमेंट गेटवे, द पेमेंट वाज सक्सेसफुल और नॉट कैन टेक अप टू 2 आवर्स। 2 घंटे लग जाएंगे आपको नोटिफिकेशन पता करने में। एक बार पैसा कट जाता है तो उसके बाद इफ द पेमेंट हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड, वेट फॉर 2 आवर्स एंड देन क्रिएट न्यू अपॉइंटमेंट बिफोर मेकिंग द अपॉइंटमेंट। पैसे पेमेंट कर देते हैं, अगर वहाँ नहीं कटता, कभी कभी ऐसा होता है पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है, पेमेंट अटक जाता है, प्रोसेसिंग में रहता है, तो उस केस में 2 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा। अगर पैसे कट जाएंगे और कंफर्म हो गया तो दैट मीन्स योर अपॉइंटमेंट इज कंफर्म्ड। अदरवाइज अगर पैसे वहाँ से नहीं कटे और पेमेंट फेलियर हो जाता है, इन दैट केस आपको दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। और यू विल रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन विद द PDF अटैचमेंट एक्नॉलेजिंग द पेमेंट मेड फॉर योर एप्लीकेशन, प्लीज़ कीप ईमेल सेफली विद यू। जो भी आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आपकी डिटेल्स वगैरह सब होती हैं। आपका जब अपॉइंटमेंट होता है आपको लेके जानी पड़ती है। इसके अलावा यूजफुल टिप्स, डू इंश्योर देयर आर सफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट, पेमेंट कैंसल्ड, इफ द पेमेंट इज कैंसल्ड आफ्टर रीचिंग द पेमेंट गेटवे, यू विल कम बैक टू द रिव्यू एंड पे पेज वेयर यू कैन ट्राई टू मेक अदर पेमेंट। अगर पेमेंट एक बार प्रोसेसिंग कैंसिल होता है तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन और दिखता है, कह रहे हैं, जिसमें आप दोबारा आपको पे करने का ऑप्शन आएगा। अदरवाइज, और दूसरी चीज़ है आपका पेमेंट डिक्लाइन होता है तो फिर उसमें OTP, बहुत फैक्टर्स होते हैं। आप OTP गलत डाल देते हैं पेमेंट करते समय, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पैसे डिडक्ट नहीं होते, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपका दोबारा आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप पेमेंट कर रहे हैं कॉन्फर्मेशन में, जब आप पेमेंट कॉन्फर्मेशन का वेट होता है तभी अपना ब्राउज़र वगैरह क्लोज मत करना, अदरवाइज पेज आपका स्टक हो जाएगा। इसके बाद आपका ऑप्शन है कंटिन्यू। फिर इसके बाद पेमेंट वाले में कभी भी ऐसा होता है साइट स्टक भी हो जाती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा OTP से वैलिडेट करने का ऑप्शन आता है। देन आपका क्या होता है, पेमेंट वगैरह करते हैं, अपना जो भी डिटेल्स वगैरह आप सारी फिल करते हैं। देन
आपका कॉन्फर्मेशन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, पेमेंट वगैरह हो जाएगा। फिर लास्ट में एक बार रिव्यू कर लेना, रिव्यू करने में आपको पता चल जाएगा सारा प्रोसेस। कभी कभी ऐसा होगा कि पेमेंट वाले में भी स्टक कर जाता है, तो आपको दोबारा एक बार लॉग आउट करके एक बार ट्राई करना पड़ता है। पेमेंट वाले अगर ऑप्शन में आपका प्रॉब्लम आ रहा तो एक बार फिर आप दोबारा लॉग आउट करके फिर दोबारा अपने डिटेल्स वगैरह पुटअप कर देना, ऐसे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। कभी कभी कुछ साइट का इशू होता है तो तभी आपका बुक नहीं हो पाता, पेमेंट कॉन्फर्मेशन में थोड़ा इशू आता है। अदरवाइज स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेम प्रोसेस आपका वर्क वीज़ा के लिए भी फॉलो होता है। अगर आपका हो पा रहा है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज थोड़ा वेट कर लेना, दोबारा थोड़ा टाइम बाद ट्राई करके आप चेक कर लो। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ।